जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लोगों को एक दिक्कत देखने को मिल रहा होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको चुनना है। ये सबसे बड़ा चुनौती होता है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सेलेक्ट करते हो तो यकीन मानो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ना तो एग्जाम की तैयारी करने में, ना तो किताब खरीदने में। ठीक है, और आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आप अच्छे चुनते हो, वही सारे सब्जेक्ट चुनते हो जिसका सिलेबस थोड़ा सा आसान है, जिसमें कम टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, और जल्दी समझ में भी आएगा। तो ये सब चीजें अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि आप पहली बार सेमेस्टर 1 में आए हो। ठीक है, तो कौन आसान है कौन हार्ड है इसका तुलना अभी आप नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि उसका बुक भी आपका मार्केट में मिल जाएगा। और जो यूट्यूब पर जो टीचर लोग तैयारी कराते हैं ना, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट का कराते हैं। यहाँ पर तो सब्जेक्ट का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट हमको कौन सा सेलेक्ट करना है इसका हम आपको यहाँ पर फुल जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 25 से 29 है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे तो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में जैसे ही आप एड्रेस वगैरह फिल करेंगे उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, जिसमें से आप पूरा बायोडाटा वगैरह अपना देंगे, अपना पूरा एड्रेस को फिल करेंगे, नेम, फादर्स नेम, यानी कि अपना पूरा डिटेल्स समझो। ठीक है, जब आप अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करोगे ना, ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना है सो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप एडमिशन करवा रहे थे ना उस टाइम आप कोई एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन किए थे, लेकिन आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम देना है ना, टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम है डिसिप्लिन ह्यूमन एंड सोशल साइंस। जो आप मेजर पेपर लेते हो वो किस कैटेगरी के अंदर होगा वो डिसिप्लिन में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब रिजल्ट आप चेक करोगे ना तो आपको ये याद रखना बेहद ही जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये स्टूडेंट का मेजर पेपर इंग्लिश होती है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हर एक सब्जेक्ट का डिसिप्लिन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो कॉलेज नेम रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना वो यहाँ से है। जो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ये टोटल आपका 7 सब्जेक्ट आप गिन के देख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 7 सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट, एसोसिएटेड कोर पेपर जिसको एसी पेपर शॉर्टकट में कहते हैं, एमडीसी सब्जेक्ट, एएसी सब्जेक्ट, सेक सब्जेक्ट, बीएससी सब्जेक्ट और आईकेएस सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें से दोस्तों जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। जो आप एडमिशन के टाइम में अपना ऑनर्स पेपर सेलेक्ट किए थे, जैसे कोई पूछा होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप बोले होंगे हिस्ट्री, चाहे तो पॉलिटिकल, चाहे तो सोशोलॉजी, चाहे इंग्लिश, वो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा। उसके बाद एएसी सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा। जैसे ये सब स्टूडेंट का देख सकते हैं एएसी सब्जेक्ट हिंदी है। कुछ जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वहां पर उस सभी स्टूडेंट को एएससी सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़ना होता है, तो उसका यहाँ पर एएससी इंग्लिश दिखेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। एसईसी एक होता है सेक्स सब्जेक्ट, एसईसी सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ये भी ऑलरेडी ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चाह करके भी आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये सब सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, कॉमन पेपर होता है। उसके बाद आईकेएस सब्जेक्ट, ये भी सभी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। मैन जो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन टोटल 7 सब्जेक्ट में से जो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 3 सब्जेक्ट का, एक एसी सब्जेक्ट, एक एमडीसी सब्जेक्ट और एक बीएससी सब्जेक्ट। अब ये तीनों सब्जेक्ट आपको कैसे सेलेक्ट करना ताकि तैयारी करने में बेहद ही आसान हो और इसका स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, किताब भी मिल जाए मार्केट में। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो देखिए एक करके बताता है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटेड कोर पेपर यानी कि एसी पेपर। तो जैसे ही आप एसी पेपर पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका मेजर पेपर रहेगा ना वो आपको एसी सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मेरा क्या है, मेजर सब्जेक्ट का इंग्लिश है, तो आपको एसी सब्जेक्ट में इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेजर सब्जेक्ट और एसी सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं रखना होता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश को छोड़ करके आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लो कि आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी है तो एसी सब्जेक्ट में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी दूसरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा मेजर पेपर इंग्लिश है तो हम एसी पेपर में हम
यहाँ जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, उर्दू, इनमें से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब आप सिलेबस की बात करेंगे आसान चीज़ों का, तो आप देखिए हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये तीन चीज़ें, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अगर ये तीन सब्जेक्ट में से अगर कोई आप एक सब्जेक्ट रखते हैं तो ये सब का बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। हालांकि बुक तो ये सभी का मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है, लेकिन जो हम लोग तैयारी करवाते हैं और जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि सिलेबस आसान, तो हिंदी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल का ये आसान सिलेबस भी है, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, तैयारी भी आसान हो जाएगा, टॉपिक्स भी आसान है, और यही सब सब्जेक्ट का तैयारी भी हम लोग करवाते हैं। हालांकि मार्केट में अगर बुक बोलेंगे दोस्तों तो ये सभी सब्जेक्ट का बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, अगर आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सब्जेक्ट आसान ही है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग तैयारी करवाएंगे दोस्तों वो हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का करवाएंगे बेस्ट तरीका से, ठीक है। तो अगर आप लोग हम लोग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग या तो हिंदी ले लें, चाहे तो हिस्ट्री ले लें, चाहे तो पॉलिटिकल ले लें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो एसोसिएटेड कोर पेपर है ना, यानी एसी पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनर पेपर ही होता है, ये होता है माइनर पेपर ही। तो अगर आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो चुका है और आप माइनर पेपर दे चुके हैं, तो जो आप वहां पर माइनर सब्जेक्ट दिए एग्जाम, वही सब्जेक्ट यहाँ पर चुनना पड़ेगा। जैसे कि ये जो स्टूडेंट को हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है कॉलेज में, इंटरनल एग्जाम। तो ये जो स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम में एग्जाम दिए था ना, वो मेजर पेपर इंग्लिश का दिए थे, जो इसका खुद का मेजर पेपर था, तो इंग्लिश तो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। और ये एसोसिएटेड कोर पेपर में, यानी कि कॉलेज में ये माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पर इसको पॉलिटिकल साइंस ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आप इंटरनल एग्जाम में माइनर पेपर में एग्जाम दिए वही एसोसिएटेड कोर पेपर में आपको रखना है। चाहे तो एसोसिएटेड कोर पेपर बोलो यानी एसी को पेपर, या तो फिर माइनर पेपर, दोनों एक ही है, ठीक है। एसी पेपर या माइनर पेपर दोनों एक ही है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, जो कॉलेज में आप माइनर पेपर के नाम से इंटरनल एग्जाम दिए हैं वही आपको एसी सब्जेक्ट में चुनना है। और अगर आपके कॉलेज में भी इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मान लो कि अगर आप हिंदी चुन लेते हैं तो जब भी आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगा तो माइनर पेपर में आपको हिंदी देना है और मेजर पेपर में आपको इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम देना है। कॉलेज में दो ही पेपर का इंटरनल होता है, मेजर का और माइनर का। कई ऐसे कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ मेजर का ही इंटरनल एग्जाम होता है। तो इस चीज़ों का आपको बहुत ही गहराई से ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आगे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। जो इंटरनल एग्जाम देते हैं वही आपको फाइनल में भी भरना है। तो इंटरनल एग्जाम में सातों पेपर का एग्जाम नहीं होता, दो ही पेपर का एग्जाम होता है, मेजर का और माइनर का। माइनर मतलब एसी सब्जेक्ट। तो जो उसमें आप इंटरनल में अगर दे चुके हैं तो जो इंटरनल लेंगे वही आपको यहाँ पर फाइनल वाला जो फॉर्म भर इसमें रखना है। और अगर आप पहले ही फाइनल भर लेते हैं तो जो फाइनल में रखोगे वही आपको बाद में इंटरनल एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें होगी आपका। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को आप अपने से नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, जब आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे तो आपके कॉलेज वाले टीचर बताए होंगे कि आपको माइनर पेपर में आने की एसी सब्जेक्ट में क्या रखना है, ठीक है। जब ये स्टूडेंट एग्जाम देने गया था तो इनको भी बताया गया था कि एसी सब्जेक्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस रखना है, तो ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ही रखे थे। और अगर आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ तो कॉलेज में जाके पूछो कि सर माइनर पेपर में हम क्या रखेंगे, क्यों। देखिए दोस्तों, कॉलेज के पास जो टीचर होते हैं ना, अगर हिंदी के टीचर है, पॉलिटिकल के टीचर, तो आपको हिंदी या तो फिर वो पॉलिटिकल साइंस ही लेने के लिए बोलेंगे। तो जैसा कॉलेज वाले बोलेंगे वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के द्वारा साफ साफ बता दिया गया इस स्टूडेंट को कि आपको माइनर में पॉलिटिकल साइंस रखना है, इसलिए ये स्टूडेंट एसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस रख लिए, ठीक है। कॉलेज से भी पूछना जरूरी है। उसके बाद एमडीसी सब्जेक्ट, तो जैसे ही आप एमडीसी में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इनमें से हम कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्शन करें दोस्तों, ठीक है। तो एमडीसी सब्जेक्ट में जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, बेस्ट मतलब तो सारे हैं, लेकिन जो आसान सब्जेक्ट है जिसका, ठीक है, जो आसान है, जिसका सिलेबस आसान है, जिसका वीडियो हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आसान तरीका से, वो है हमारा दोस्तों ह्यूमन राइट्स, पहला हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आपका है दोस्तों मीडिया स्टडी, ठीक है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट का नाम आपको मैंने बताया दोस्तों, ये तीनों में से अगर कोई आप एक रखते हो ना तो आपका तैयारी बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। हम लोग के द्वारा जो हम लोग पढ़ाएंगे यही तीन सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे दोस्तों। अगर आप अलग लेंगे तो हो सकता है तैयारी हम लोग नहीं करा पाएंगे क्योंकि समय नहीं मिलेगा, तो तीन सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से करा देंगे, ठीक है। कौन कौन दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। ह्यूमन राइट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, उसके बाद हो गया मीडिया स्टडी, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई आपको एक रखना है। लेकिन
एमडीसी पेपर भी आपको कॉलेज में ही पूछना है कि क्या सर हम ह्यूमन राइट्स या तो इंटरनेशनल रिलेशन या तो फिर मीडिया स्टडी को रख सकते हैं। अगर सर आपको कॉलेज वाले बोलेंगे नहीं, आपको एमडीसी पेपर में मान लो कि आपको फर्स्ट वाला ही रखना है, आर्ट कल्चरल एंड ये सब चीजें, ठीक है, तो आपको आर्ट कल्चरल वाला ही रखना है। अगर मान लो कि आपको बोला जाता है कि ये रखना है आपको मार्केटिंग स्किल्स फॉर सक्सेस वाला, तो यही आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कॉलेज में ये बताया जाता है कि आप एमडीसी में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो आप ह्यूमन राइट्स ले लेना या तो इंटरनेशनल रिलेशन ले लेना या तो मीडिया स्टडी ले लेना, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट का तैयारी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और अगर यही तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सेलेक्ट करवा दिए कॉलेज वाले तो और आसान है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, तो इसके जो टीचर थे ना, उनका ये कहना था कि आप या तो ह्यूमन राइट्स ले लो या तो इंटरनेशनल रिलेशंस ले लो या तो फिर ये तीसरा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मार्केटिंग स्किल्स फॉर सक्सेस, ये तीनों में से कोई एक ले लो। तो हम इनको सजेशन किए कि आप ह्यूमन राइट्स ले लीजिए, तो ये ह्यूमन राइट्स ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही सोच समझ कर पूछ करके ही फिल करना है। उसके बाद एएससी सब्जेक्ट तो फिलअप रहेगा, सेक पेपर भी फिलअप रहेगा। अब बीएससी पेपर आता है दोस्तों, तो यहाँ पर बीएससी पेपर में भी आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको कॉलेज से ही कंफर्म करना है कि सर बीएससी पेपर में हमको क्या रखना है, ठीक है। जो आपको सर रेफर करेंगे वही सब्जेक्ट आपको रखना है, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं कि ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का बहुत आसान सब्जेक्ट है ये और बहुत ही आसान तरीका से तैयारी हो जाएगा और आप यही रख लेना, तो ऐसा नहीं है। कॉलेज वाले अगर ये रखने के लिए नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो बीएससी पेपर, इनमें से कौन कौन सा आसान सब्जेक्ट है, कौन किस किस का हम लोग तैयारी करवाएंगे और किसका किसका हल्का सब्जेक्ट है, यानी टॉपिक्स हल्का हल्का दिया है, ठीक है। तो ये पहला हो गया दोस्तों इसका, ठीक है। जो आपको दिख रहा है सिटीजनशिप एजुकेशन, ये पहला, ये जो है आपको दिख रहा है, ये भी आप चुन सकते हैं। दूसरा आपको जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वो है आपका ये वाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो इसको चुनोगे तो बहुत ही सोच समझ के चुनना। उसके बाद मैं तीसरा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों अंडरस्टैंडिंग भारत। ये जो आपको दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग भारत, ये तो 3 मैं आपको सब्जेक्ट का सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। एक हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग भारत, जो कि मैंने आपको नीचे बता दिया अंडरस्टैंडिंग भारत। नेक्स्ट हो गया आपका दोस्तों स्पोर्ट एंड फिटनेस वाला, इसमें प्रैक्टिकल होगा सोच समझ के, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका हो गया दोस्तों सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये तीनों में से कोई आप अगर रखते हैं तो तैयारी बहुत बेटर तरीका से होगा। लेकिन कॉलेज से पूछ लेना, अगर कॉलेज इनमें से तीनों में से कोई रखने के लिए बोल रहे हैं तो आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं, अगर दूसरा लेने के लिए बोल रहे हैं तो आप दूसरा ले सकते हैं। कौन कौन सा दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक आपका हो गया सिटीजनशिप एजुकेशन, ये रख सकते हैं, या तो फिर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, या तो फिर नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग भारत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इस स्टूडेंट का एक सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। बताया जाता है कि इन सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हम इसका सेलेक्ट कर देते हैं सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है। चलो, अब ये सारा फिलअप हो गया। तो ये था दोस्तों सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी तरीका से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना दोस्तों, जो भी था मैं आपको स्पष्ट बता दिया, साफ साफ अक्षरों में। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।